शुभ सकाळ पिलामाने तुम मानकर जो ऑनलाइन क्लास माध्यम जो टीचिंग जो व्यवस्था करा जाइतिला तो सेति टिके समय लागि गला किंतु सही समय लगे पछरे कारण भी किछि थिला आमे किछि माने टूल जो गुडा पई हमें ऑनलाइन क्लास जो माध्यम रे हमें करिगु से टूल गुडा को हमें मगेइलु मगेइ सारला परे गुटे माने प्रॉपर प्लानिंग करा गला एवं प्लानिंग परे हमें आज ये वीडियो टिको माने तुम मानक पई हमें अपलोड करूछु तेणु मु सौम्य रंजन पाणिग्राही भौतिक विज्ञान शिक्षक नवम श्रेणी तेणु तुम मानक पई आज जो आमर प्रथम विषय थिला भौतिक विज्ञान प्रथम विषय आम चतुर्पार्श्व रे थिबा पदार्थ तो से विषय आमे कोन करिबा आज विस्तृत भाव रे ए विषय टिको आमे कोन करिबा ना आलोचना करिबा तेणु आलोचनार विषय वस्तु एया रहिबो जे पदार्थ को आमे जानिबा पदार्थर प्रकृति को आमे बुझिबा पदार्थर केतोटी अवस्था रहिछि एवं से अवस्था परस्पर सहित किभଳି भाबरे जडित से विषय आमे आज विस्तृत भाबरे आलोचना करिबा कम आसिला पिला माने जो आमे विषय थिला आम चतुर्पार्श्व रे थिबा पदार्थ तेबे पदार्थ कोन पिला माने पदार्थ आमे काहाकु बोली कहिबा पदार्थर डेफिनेशन कोन माने पदार्थर संज्ञा कोन जदि तुमको केही की केते बेले भी पचारते जे पदार्थ कहिले कोन बुझो तुमे ताकू आंसर की किभଳି भाबरे दबो उत्तर की तुमर किभଳି भाबरे हवा दरकार कोन कहा गला जहाँ स्थान अधिकार करे एवं वस्तुत्व थाए ताहाको पदार्थ कहा जाए माने जहाँ जे कोनसी गुटे जिंस को आमे नै जाउछे जे कोन करिवो ना स्थान अधिकार करिवो जो जगह आमे ताकू रखिबा से किछि स्थान को ग्रहण करिवो एवं जहाँ किछि वस्तुत्व थिबो वस्तुत्व को छाड़े कोन कहा जाए मास बोली कहा जाए वस्तुत्व को कोन कहा जाए मास बोली कहा जाउछि वस्तुत्व जगह रही जो हम बात से कहलु जोटाको एटा कहलु वस्तुत्व ए वस्तुत्व माने कोन रे वस्तुत्व माने होची इंग्लिश में जाप करे कोन मास मास आ कोन जा स्थान अधिकार करे माने ऑक्युपाई सम स्पेस ऑक्युपाई सम स्पेस किछि स्थान अधिकार करिवो एवं जहाँ वस्तुत्व थिबो ताको हमें कोन कहिबा ना पदार्थ बोली कहिबा उदाहरण स्वरूप जेते बेलवा मेघ बाली वायु काठ तारा उद्भिद प्राणी इत्यादि दुनिया रे तुमे जो जहाँ भी किछि देखुछ आखि सामने जोगा देखि पारुछ कि जोगा देखि भी पारुनो बियोंड विजुअल रेंज जो कहा जाउछि से समस्त एको कोन कहा जाउछि पदार्थ बोली कहा जाउछि तेणु यही ब्रह्मांड में सब किसी पदार्थ को गठित जहाँ तुम हाथ में कौन लगे पिला माने स्मार्ट बोर्ड रो पेन भी हो कि नहीं तबे एटा होची कोन एटा होची गुटे वस्तु तो ये वस्तु टी कोन रे तयारी ना हार्ड प्लास्टिक रे तयारी तबे प्लास्टिक टा होची कोन पदार्थ बुझियो ये स्मार्ट बोर्ड टी को हम स्मार्ट बोर्ड टी कोन रे तयारी प्लास्टिक रे तयारी सामना पे काचो लागि छी तो एमे समस्त होची कोन वस्तु तो यार मूलटा होची कोन वस्तु रो मूल होची पदार्थ पदार्थ को वस्तु तैयारी वस्तु को पदार्थ तैयारी पदार्थ होची मूल मूल होची कोन मूल मूल होची कोन पिला माने पदार्थ तेणु पदार्थ रो कोन तैयारी हुए पदार्थ रो कोन ना वस्तु बुझि गलो तापर प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक माने पदार्थ को पांचटी मौलिक उपादान कौन कौन से पांचटी मौलिक उपादान देखिबा ना पांचटी मौलिक उपादान जो थिला सेटा तुमको कहा जाय कोन पंच तत्व बा पंच महाभूत भी बोली कहा जाय जोटा क्लास रे तुम से डिस्कशन करिथिली हमर ए जो शरीर पंच महाभूत रे सृष्टि हेछि पंच महाभूत द्वारा गठित हेछि से पंच महाभूत होछि कोन ना वायु पानी अग्नि आकाश एवं कौन भूमि बुझिपाल तो ये पांचटी मौलिक उपादान रही वायु पृथ्वी अग्नि आकाश और जल भाव में वर्गीकृत करते जहाँ एकत्र पंचतत्व कहुए से मत समस्त जीवित एवं निर्जीव तेणु ये पंचतत्व रही है समस्त कौन ना जीवित भी निर्जीव तेणु पंचतत्व को मन रखा गोटे सर्ट ट्रिक पिला तुमको कही तेणु कौन ना बापा और माँ माने बोलला बापा और माँ
थिला ना ए जो बापा बारे कोन रे पिला माने बायु बारे कोन थिला बायु थिला पारे कोन थिला पानी पानी माने तमने जल बोली जल बोली जल ओरे कोन ओरे थिला माने अजो कोन थिला अजो अजो माने ला कोन रे अग्नि अजो माने थिला कोन अग्नि तापरे मारे कोन मारे थिला माटी एवं लास्ट थिला कोन आरे कोन थिला आकाश बुझिला कोन कोन ना बापा और मां एला शक्ति पंच तत्व को मने रखिबार सबुठारु उत्कृष्ट उपाय होची शक्ति केवला बापा और मां बारेला वायु बारेला पानी बा जल ओरेला अज अज को अग्नि मध्ये कहा जाए मां एला मारेला माटी आरेला आकाश तेना तो मन रखिबार सबुठारु उत्कृष्ट उपाय होची तार शक्ति को मन रखिबा तेबे जदि परीक्षा तुम मान को प्रश्न पचारे जे पंच तत्व कहा को कहा जाए तो माने आराम से तो बतै दी परिबो बा लिखि दे परिबो ओके जे भारतीय दार्शनिक माने पदार्थ को पांचटी मौलिक उपादान बा मौलिक तत्व रे भाग करथिले एवं से मौलिक तत्व को मने रखिबार सहज एवं सुविधा उपाय होछि कोन ना बापा और मां बारे वायु पारे पानी बा जल और अग्नि मारे माटी एवं आरे आकाश सरी गला सिंपल लिखि दबो 2 मार्क का क्वेश्चन पड़ी थिबो आराम से 2 2 पाई दिबो बुझि गलो तडी देखो चित्र रे किछि वस्तु मान को विषय दिया जायछि जो प्रथम का देखो कोन एटा ना ग्लास का ग्लास अवस्था में घरे व्यवहार करू हो कि नहीं तो ग्लास रे कोन को पानी पीऊ खीर पीऊ घर को जदी हम के गेस्ट असले बा अतिथि असले ताको कोल्ड ड्रिंक्स दउ हो कि नहीं तो ये जो ग्लास था एटा जो जेटा को ग्लास रे काचो ग्लास तेरे कोथरे दिया दी काचो कोथरे दिया दी काचो दिया दी ठीक अछि ना तापर एटी देखो कोन छै एला कोन बरफ हो कि नहीं बरफ तो बरफ का हम जानि कि बरफ का जे पदार्थ के अवस्था पदार्थ कठिन अवस्था होची बरफ ते बरफ का तयारी को पूरी केमिति हला बरफ कोथरे दिना जल कोन जल देखो पंचतत्व रे कहले जल एते जाना नहीं जल बुझि परलो हां तापर एटा देखो कोन नाटो देखो कोन बाहरची धुआं बाहरची देखुछो केतले धुआं बाहरची एटा कोन जल ग्यासीय अवस्था जोडा हम बाष्प बोली कहूछु बुझि परलो कि नहीं तो एटा भी कोन कोथि होची ना जल जल बाष्पीभूत अवस्था जेला जल बा जे कोनो से तुम लिक्विड रखि पारो भितरे कोन से तरल पदार्थ बाष्प रे परिणत होची एटा कोन आइसक्रीम रे होची कोन ना जल रो गोटे कठिन अवस्था ओके आउ तुम ता से देखि कोन अछि ना कहि ए जगह रे कोन अछि पूरा काठी अछि हो कि नहीं काठी कोथि दिया नै कि काठी का आइसक्रीम जो काठी का जो धरि के हम आइसक्रीम खाऊ तो सेटा कोथि दिया नै कि ता काठ को दिया नै हो कि नहीं से कोन से काठ को दिया नै निश्चित भाव ओके तापरे एटी देखो एटा ला कोन मेघ पर एटा ला कोन हमर आग्नेयगिरी जो लाभा उद्गीरण होची एगुडा ला कोन सुना एगुडा ला तो पवन एतो गछ तो पवन ए समस्त जो हमर आके सामने हम जा सब देखि परछु ए समस्त वस्तु कोथि देरी छथि ना पदार्थ रे देरी छथि पदार्थ होची ताकर मूल पदार्थ पदार्थ ने मन समस्त को सृष्टि हेछि बुझिला जोटा तुम शरीर कथा ही कहती जिते बड़े आम गोटे जन आम देखी आम रिलेटिव मान भितर आम परिवार सदस्य कई भी होते जिते डेथ हुए आम नहीं जाऊ नहीं गला कौन कहुच्छी ना जो आम पोड़ी दौचु जड़े दौचु हाँ कि नहीं से कौन कौन देखी गोटे माठिया धरिकी चारिपटे हाँ कि नहीं थी लोकटा दरज 200 जाए लोकटा पुलिस ले जाए गोटे लोक माठिया धरिकी चारिपट बुले कौन शीघ्र हाँ कि नहीं तेरे ये भी कौन करें ना जो शरीर आमर से ना पंचतत्व या पंच महाभूत बोली कहुए जे डेथ पर मनुष्य शरीर से पंच महाभूत विभिन्न जाए कारण माटी अच्छी आकाश अच्छी जल दिगला अग्नि दिगला वायु आ वायु उपस्थिति न तो जल जलवाई तो अम्लजान आवश्यक दरकार ना तेरे से कौन है ना जलीगला बुझेगा पंच महाभूत विभिन्न बुझीगला आधुनिक जुगर वैज्ञानिक माने पदार्थर भौतिक गुण एवं रासायनिक प्रकृति आधार में 2 प्रकार वर्गीकरण विकसित कर
तेबे जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट माने जतबेले आसले से माने कोन कले ना पदार्थ को टिके फास्ट एनालाइज करे देखिले पदार्थ कोन कोन हे परिबो गोटे देखिले कोन ना तार भौतिक गुण आ गोटे कोन देखिले ना रासायनिक प्रकृति जे केमिकली भी ये कोन करिछि ना किछि काम रे किछि वर्क इन्वॉल्वमेंट यार रहिछि केवल भौतिक प्रकृति जान नै रासायनिक प्रकृति रासायनिक गुण भी तार रहिछि तो से कोन कले ना वर्गीकरण माने कोन डिफरेंट करले जे अंधार कर भौतिक धर्म रासायनिक धर्म कोन कोन रहिछि कोन कले से वर्गीकरण कोन कले विकसित कले कोन विकसित कले सेटा हम देखिबा देखो कोन ना पदार्थ फास्ट आसिला कोन पिला माने भौतिक प्रकृति तो पिला माने काली हमें जो भौतिक प्रकृति और रासायनिक धर्म विषय में आलोचना करथिलु ताको हमें जो दुई प्रकार वर्गीकरण करथिलु तो प्रथम देखो पदार्थर भौतिक प्रकृति पदार्थर भौतिक प्रकृति किछि गुण उपरे निर्भर करे तो से गुण गुडा कहूची कोन कोन देखो फास्ट हला पदार्थर कणिका गुडी को बहुत छोट माने पदार्थर कणिका गुडी को हमें खाली आखि रे देखि परिबु नाही सेटा हमरो नेकेड आई रे विजिबल नुहे फास्ट सेकेंड है पदार्थर कणिका गुडी मध्य फांका स्थान रही जो विभिन्न प्रकार पदार्थ रही कठिन पदार्थ हो तरल पदार्थ हो एवं गैसीय पदार्थ हो सब जो कठिन पदार्थ रही कठिन पदार्थ गुडी मध्य जो कणिका गुडी रही भितर फांका स्थान टिके कम थाए तरल पदार्थ रे मध्यम धरणर एवं गैसीय पदार्थ रे सर्वाधिक मध्य फांका स्थान रही थर्ड पॉइंट हमर आछि कोन पदार्थर कणिका गुडी निरंतर गतिशील तेणु जो हमरो रूम टेम्परेचर रहउची बा साधारण तापमात्रा रे भी से कणिका गुडी को कोन करूथांती ना परस्पर भाव रे कोन करूथांती ना गति करूथांती से माने ताकर मूवमेंट सब बेले चली थाए एवं तापमात्रा जते बेले चेंजेस हुए तापमात्रा जते परिवर्तन होबा तापमात्रा बढ़ुची किबा तापमात्रा कमुची सेते बेले पदार्थर कणिका गुडी को गति रे कोन हुए ना तारतम्यता देखिबा पई मिलि थाए एवं फोर्थ पॉइंट हमर आसुची कोन ना पदार्थर कणिका गुडी को परस्पर को आकर्षण करंती एवं से आकर्षण बल पई जोटा कहै जाउची इंग्लिश रे हमर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो से आकर्षण बल पई से माने परस्पर सहित कोन होइतांती ना गुटे निर्दिष्ट शैली रे विचारे सजई रहितांती तेबे पदार्थर भौतिक प्रकृति जदि परीक्षा रे आसुची तेबे पदार्थर भौतिक जो भौतिक प्रकृति जो रही जो किछि गुण पर निर्भर करूची से गुण गुडा जो चारटा जो एग्जांपल रहिला बा चारटा जो आपण तो तुम मानकर जो ये रहिला ताकू तुम माने कोन करिवो ना खाता रे आराम से ताकू लिखि परिवो एवं ए क्वेश्चन गुडा तुमरो भौतिक गुण और रासायनिक प्रकृति एथि पई तुमरो 3 मार्किया क्वेश्चन ही माने एप्रोक्सीमेटली 3 मार्किया क्वेश्चन ही आसीबो तेनो सेदिपति विशेष भाव रे ध्यान देबो तबे एई जो रहिची हमरो एटा को भलो भाव रे वीडियो टा को देखिबो देखि सरला परे एई पॉइंट गुडा को नोट डाउन करि नबो नेक्स्ट जीवा कोन लिखाई जे गतिज शक्ति कोन लिखाई जे हमरो गतिज शक्ति कोन लिखाई जे ना कोनोसी वस्तुर गतिज शक्ति हेउची एहार गतिज को धारण करथिबा शक्ति पदार्थर कणिका गुडी को निरंतर गतिशील कारण सेमानक मध्यरे गतिज शक्ति रहिछि पूर्वर जो स्लाइड ता थिला से स्लाइड रे लिखाई थिला जे कोन ना वस्तुर एठी देखो कोन देछि जे वस्तुर गतिज शक्ति होछि यार गतिज को धारण करथिबा शक्ति ना गति पई वस्तु मध्य जो कणिका गुडा को रहिछि हमर जदि पदार्थ कथा हम नउछु जे पदार्थर वस्तुर सृष्टि हेछि तेबे सेमाने कोन पूर्वर कहिलु जे सेमाने होचंती कोन निरंतर गतिशील माने सेमाने गति करूथांती तेणु पदार्थर कणिका गुडी को निरंतर गतिशील कारण सेमानक मध्य कोन रहिछि गतिज शक्ति रहिछि तेणु गतिज शक्ति पई सेमाने कोन करथांती ना निरंतर भाव रे कोन करथांती ना गति करथांती एवं पूर्वर जो कथाटा हम कहली जे तापमात्रा परिवर्तन रे ताकर गति रे हम तारतम्यता देखिया पई पाइतो तापर कोन देला ना पदार्थर कणिका गुडी को निरंतर गतिशील कारण सेमानकर गतिज शक्ति अछि तापमात्रा वृद्धि पाइबा सहित कणिका गुडी को द्रुत गति रे गति करबा को आरंभ करंती तेणु तापमात्रा वृद्धि सहित कणिका गुडी को गतिज शक्ति वृद्धि पाए ए कथाटा हम कहली तो नेक्स्ट देखिबा हमें देखो एठी देखो एठी दुईटा चित्र देखा जाय छुआ माने गोटे देखो जे पदार्थर कणिका माने नॉर्मल देखो अछंती जेमति रहिबा कथा सजै ही किसान रहिछंती
ଏଠି ରହିଛି ଏଠି ରହିଛି ଏଠି ରହିଛି ଏଠି ରହିଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜାଗାରେ ସଜେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଏମାନଙ୍କର ଗତି କଣ ହଉଛି ବଢି ଚାଲିଛି ଦେଖ ସ୍କାଟରିଂ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚୁରିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ରିପ୍ଲେସ ହଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଝିଗଲା। ତେବେ ନର୍ମାଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ରହୁଛି ବା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ଅଣୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ କଣିକା ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେ କଣିକା ମାନଙ୍କର ଗତି କଣ ରହୁଛି ସାଧାରଣ ରହୁଛି ସେମାନେ ଗତିଶୀଳ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଗତି କଣ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଣିକା ମାନଙ୍କର ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି କଣ ହୁଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। এটা হচ্ছে তার ଗୋଟେ জেনারেল ফিচর। নেক্সট ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଦଉଛି କଣ ଦେଖ ବିସରଣ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ବୋଲି କହୁଛୁ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଡିଫ୍ୟୁଜନ କଣ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଡିଫ୍ୟୁଜନ। ତ এই ଡିଫ୍ୟୁଜନ ଟା ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ସେ କ୍ଲାସ ଟାଇମରେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଡିଫ୍ୟୁଜନ କଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ ଯେ ଜଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ୱାଟିକ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆମେ ବୁଝେଇଥିଲୁ। ତ ଆମେ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜଳଚର ଯେମିତି କି ହେଲା ଆମର କଣ ନା ମାଛ କଣ ରହୁଛି ମାଛ ତ ମାଛ କଣ କରିବ ନା ସିଧାସଳଖ କଣ କରିବ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ବିସରଣ ବୋଲି କହୁଛୁ। ମାଛ ବି ସେଇଭଳିଆ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହଉଛି କଣ ନା ବିସରଣ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କାହା ଦ୍ଵାରା ନା ନିଜର ଗାଲିସି ଦ୍ଵାରା କାହା ଦ୍ଵାରା ଗାଲିସି ଗାଲିସି ଦ୍ଵାରା ମାଛ କଣ କରୁଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏଠି ଦେଇଛି ବିସରଣ କଣ ଦେଇଛି ନା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥର କଣିକାର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିସରଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଦି ଆମେ କରିବା ପଦାର୍ଥ ଦୁଇଟା ନବା କଠିନ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନବାରେ ତରଳ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପଦାର୍ଥ। ତ କଠିନର ଉଦାହରଣରେ ନେଇଯାଉ କଣ ଚିନି ତରଳରେ ନେଇଯାଉ ଜଳ। ତ ଚିନିକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରଉଛ ବା ତାକୁ ଫେଣ୍ଟୁଛ ସେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଚିନିର ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡା ଅଛି ସେଟା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଣିକା ଯୋଉ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜଳ ତ ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଚିନିର କଣିକା ମାନେ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଧିକାର କରିନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋର କରୁଛୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ତାକୁ ଷ୍ଟୋରିଂ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟୋର କରୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ବା ଘାଣ୍ଟୁଛୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚିନିଟା ଆଉ ଜଳରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ମାନେ ଚିନି ଗୁଡା କୁଆଡେ ଗଲା ଚିନି ଗୁଡା କଣ ହେଲା ନା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଏଗୁଡା ହେଲା ଦିଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଇଏ ହେଲା ଚିନିଟା ହଉଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଜଳଟା ହଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ এই କଠିନ ପଦାର୍ଥର ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ମିଶ୍ରଣକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ବିସରଣ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସେତେବେଳେ ବିସରଣର ହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କେମିତି ନା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ମାନେ କପରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ନବା ଗୋଟେ କପରେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନବା ତ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଚିନିକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା କୋଉଥିରେ ଜଲ୍ଦି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହବ ନା ଗରମ ପାଣି ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ଜଲ୍ଦି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ଗରମ କରିଛୁ ଆମେ କଣ କଲୁ ପାଣିଟା ହଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ କରିଦଉଛୁ ସେତେବେଳେ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଣିକା ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ ଆକ୍ଟିଭଲି ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ ହବ ନା ଆମର ଦ୍ରବୀଭୂତର ହାରଟା ହଁ କି ନାଇଁ ସେ କଣ ହବ ନା ବଢିଯିବ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି କୁଇକ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିଠୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଯୋଉ ଆମର ଇଏଟା ଚିନିଟା କଣ ହବ ନା ଭଲ ଭାବରେ ମିଳେଇଯିବ ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟର ସୁଗନ୍ଧ ଜଳୁଥିବା ଧୂପକାଠିର ଗନ୍ଧ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି କଣ ଅତରର ସୁଗନ୍ଧ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟର ସୁଗନ୍ଧ ଏଟା କଥା ଉଦାହରଣ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଘରେ ଅଛ
ଜାଣିନ ବାପା କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜାଣିନ, ତ ଚିକେନ ଧରାଯାଉ ଆସିଛି। ଚିକେନ ଟା ରୋଷେଇ ହଉଛି, ଚିକେନ ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଅଧା ଅଧା କଷା ହେଇଗଲା, ସ୍ମେଲ ଟା ମହକିଗଲା, ତାହେଲେ ଘରେ ଚିକେନ ଟା ହଉଛି ନା, ମହକିଗଲା ବଢିଆ, ହଁ ଚିକେନ ଟା ହଉଛି ମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ଭୋକର ମାନେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ ଯୋଉ ଗନ୍ଧଟା ବାହାରିଲା ବା ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧଟା ବାହାରିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବାସ୍ନା ବୋଲି କହୁଛୁ, ବୁଝିଲେ କି, ଗନ୍ଧ ତ ନାଇଁ, ଗନ୍ଧ ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ବୁଝେଇବ, ତ ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟା ହଉଛି ସେ ବାସ୍ନାଟା ଆମ ନାକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, କାହିଁକି, କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ବାଷ୍ପଟା ଯୋଉଟା ଭେପରଟା ଯୋଉଟା ଉଠୁଛି ଚିକେନର ଯୋଉ ସ୍ମେଲଟା, ସେ କଣ ହଉଛି ନା ବାୟୁରେ କଣ ହଉଛି ଇଜିଲି ବହୁତ ଆରାମରେ ସେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ତା ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମ ନାକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଜଳୁଥିବା ଧୂପକାଠିର ଗନ୍ଧ, ଧୂପକାଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଧୂପକାଠିଟା ହେଲା କଣ ଗ୍ୟାସୀୟ, ତାର ଯୋଉ ଗ୍ୟାସଟା ବାହାରୁଛି କଠିନଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜଳାଇ ଦଉଛୁ ଧୂପକାଠିଟା କଠିନ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହେଇଗଲା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ, ମାନେ ସେଠୁ କଣ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ ଗ୍ୟାସଟା କଣ ହେଲା ଯୋଉ ବାଷ୍ପଟା ହେଲା ଧୂପକାଠିର, ସିଏ ପୁରା ରୁମ ଯାକ ଚାରିକଡ ଯୋଉଠି ବି ଥିବ ସେଠି ପୁରା ଇଜିଲି କଣ ହେଲା ଆରାମରେ ସେ କଣ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ମିଶିଗଲା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ତାର ସୁଗନ୍ଧ ଆମ ନାକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅତର ସୁଗନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରଫ୍ୟୁମ ଲଗାଉଛୁ, ଡିଓଡ୍ରାଣ୍ଟ ଲଗାଉଛୁ, ଯାହା ବି ଲଗାଉଛୁ ତାର ସ୍ମେଲଟା, କାହିଁକି, କାରଣ ତାର ପାର୍ଟିକିଲ୍ସ ଗୁଡା ଯୋଉଗୁଡା ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଗୁଡା ଅଛି, ସେମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ବାୟୁରେ ଆରାମରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ପାର୍ଟିକିଲ୍ସ ଫ୍ରମ ହାଇ ଟୁ लो କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ, ମାନେ ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ରୁ लो କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କୁ କେମିତି ପାର୍ଟିକିଲ୍ସ ଗୁଡା ମୁଭ ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ, ଦେଖ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ, এইটি দেখো এটি ହେଲା ତରଳ ପଦାର୍ଥଟା ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, ସେଠି ଆମେ ଏଇ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶେଇ ଦେଲୁ, ମିଶେଇ ଦେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କଲୁ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲୁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରେଟ ହେଇଗଲା ଇଭେନଲି ସମ ଭାବରେ, ମାନେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ସମାନ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଚିନି ପାଣିଟା ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇକି ଚାଖିବ ସେତିକି ମିଠା ଲାଗିବ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ପାଣି ନେଇକି ବି ଯଦି ଚାଖିବ ସେତିକି ମିଠା ଲାଗିବ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ନେଇକି ସେତିକି ମିଠା ଲାଗିବ, କାରଣ କଣ ନା ଏହାର କାରଣ ହଉଛି ସେ ସମ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ ଯାଇଅଛି। ବୁଝିହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର କଣ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ତଃ ଆଣବିକ ବଳ। ଦେଖ କଣ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ବଳ କାମ କରେ ଯାହାକୁ ଆନ୍ତଃ ଆଣବିକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବଳ କଣିକା ଗୁଡିକୁ ଏକାଠି ରଖେ, ଏହି ଆକର୍ଷଣ ବଳର ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। କଣ କହିଲା ନା ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କଣ ନା ଗୋଟେ ବଳ କାମ କରେ, ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ ଇଂଲିଶରେ ମଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ। ମନେ ରଖିବ ଆକୁ, force of attraction, ठीक करे काम करे जे कौन करे ना जो विभिन्न पदार्थ रही आमर कठिन तरल ग्यासीय, तो सेमानकर मलिक्यूल गुड़ा कौन करे ना जो तार कणिका गुड़िक रही से कणिका गुड़िक दृढ़ भाव में बांधिकी रखिकी रखिबारे हमको साहाय्य करे। किंतु जेतेले हमें देखिबा कौन ना यही आकर्षण शक्तिर शक्ति गोटे प्रकार वस्तु अन्य प्रकार भिन्न भिन्न होता है। ताहले जेतेले हमें देखिबा जे सॉलिड लिक्विड गैस देछि देखो बा कठिन तरल ग्यासीय रही, तो कठिन रे ही आंत आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक, यदि हमें कठिन कठिन रे आंत आणविक बल सर्वाधिक, लिक्विड रे बा तरल पदार्थ रे कोन ना मध्यम धरणर एवं ग्यासीय पदार्थ रे ये होची कोन पिला माने ना सर्वनिम्न सबु ठारू तबे बेसी कोठी कठिन रे, तरल रे कोन मध्यम धरणर एवं ग्यास रे सर्वनिम्न। देखि पारुछ यार जो अणु गुडा रही देखो कठिन रे केते बहुत भल भाव देखो केंति पाखा पाखी सब सजा हेकि रहिसंती, प्रायतः ताको किछि नाही बा फाका स्थान प्रायतः नाही, सेति पई तो कठिन को कठिन रे मिसैबाटा टिके कोन कष्ट, बुझिले कि किछि जिंस अछि ताको हम मिसै परिबा बा कष्ट मिसे नाही। ए लिक्विड को मिसी जीवो, किंतु जेतेबेले हमें हमर जल रे जेतेबेले हमें तेल को मिसौछु सेतेबेले तेलटा कोन होउची पानी ऊपर भासुची, एटा कहा पर एटा अपन डेंसिटी ऊपर ये करे निर्भर करे। तो जेहेतु तेलर डेंसिटी टिके माने सांद्रता जोटा कहा जाउची सी हमर जलर डेंसिटी टिके कोन कम, तेणु से कोन करे पानी रे भासे। किंतु बहुत सारा लिक्विड अछि जोटा परस्पर सहित जेमति उजाला को मिसौछु
पानी रे मिसी जाउची पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हे जाउची पूरा समान भाव रे कोन होची मिसी जाउची तापर गैस रे आंतरणिक बल कोन सर्वनिम्न तेणु तो आमे जतरा धूप काठी को लगाउची पूरा फैली जाउची आराम से फैली जाउची बुझिले कि तार बास्नाटा पूरा कोन होची पूरा रूम जाको खेली जाउची बुझी हला रोसई होची तार जतरा रोसई जतरा कामटा होची रोसई काम रे भी कोन होची ना जो माने एटा बाहर हमर भेपरटा बाहरची तार बास्नाटा भी हम नाक पाखु इजीली पहुंची जाउची का कोन पई माने एमानकर जो मॉलिक्यूल्स गुडा आछंती एमाने पूरा फ्रीली माने मूवमेंट करथांती पूरा फ्रीली रहिथांती आराम से माने कोन होचंती ना वायु रे मिसी जानती वायु रे मिसी कि तार सुगंधटा कोन करते हम नाक पाखु पहुंचाई दियंती तो एटा होची हमर आंतःआण्विक बल जोटा कहे मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने अणु अणु मध्य रे जो बलटी कार्य करे माने एई अणु ये एई अणु अट्रैक्ट इच अदर परस्पर को कोन करजंती अट्रैक्ट करजंती टाणी हेकी रखिजंती टाणी हेकी निज भीतर रखिजंती बुझी गेला नेक्स्ट जीवा कोन हला पिला माने पदार्थर पढ़ी जे पदार्थर तीनोटी अवस्था रही कौन कौन ना कठिन तरल गैसीय आहरी दुईटा भी अवस्था अच्छी से अवस्था विषय टिके आकु जतरे जीवा हमें पढ़िबा हला तो वर्तमान हमें देखो जे आम चारि पाखरे पदार्थ तीनोटी भिन्न अवस्था रे रही कौन कौन से भिन्न अवस्था कठिन तरल गैसीय तो एटा हला कोन ना सॉलिड इंग्लिश रे कहले सॉलिड तरल को कहा जाउची लिक्विड एवं ये हला कोन गैस सॉलिड लिक्विड और गैस पदार्थर कणिकार गुण रे परिवर्तन हेतु एही अवस्था सृष्टि हुए तेणु कोन कहला ना पदार्थ कणिकार गुण रे परिवर्तन हुए जते तार गुण से कोन करे ना परिवर्तन हुए सेते बेले से कोन करे ना अवस्था को आसी जाय देखो तो ये होची सॉलिड स्टेट देखो केते बढ़िया पूरा बांधी के रहिछि बुझियला एटा ला लिक्विड एटा ला गैस एटा देखिबा तो सॉलिड आंतःआण्विक बल केते बढ़िया तार रहिछि पूरा पाखापाखि पूरा सजेई के रहिचंती लिक्विड रे टिके टिके कोन अछि फाका स्थान टिके टिके गैप एगुडा सब रहिछि आ गैस रे पूरा कोन रहिछि फाका स्थान पूरा रहिछि समानक भितरे बुझिला ए सब जिंस हम पूर्व आलोचना करि सारिछु तेणु याकु टिके भलो भाबरे बुझिबा पई हमको स्लाइड माध्यम रे देखा जाउछि जहा द्वारा हम भलो भाबरे बुझि परिबो बुझिला पिला माने तो पदार्थर एउडा होची कोन ना तीनोटी अवस्था कोन कोन सॉलिड लिक्विड और गैस बुझियला नेक्स्ट जीवा फास्ट देखिबा प्रथमे कोन कठिन अवस्था कठिन रो गुण गुडी को होची कोन कोन कठिन अवस्था माने कठिन अवस्था हो पई कोन कोन गुण रो आवश्यकता रही कोन गुण सब थिले आमे गोटिए पदार्थ को कोन कहि परिबो ना कठिन गुडी कहि परिबो देखो अणु गुड़िक बहुत कठिन भाव में आबद्ध एवं कठिन पदार्थ रे आंतःआण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक देखि पारछो आंतःआण्विक बल देखुछो नै गैप नाही परस्पर सहित पूरा भलो भाव रे बांधी हेकी रहिचंती ताको भितरे गैप किछि नाही कहिले चले ने कठिन पदार्थर एक निर्दिष्ट आकार स्पष्ट सीमा एवं स्थिर आयतन थाए माने कोन कहै जाउची ना तार आकारटा कोन होइथिबो जे निर्दिष्ट प्रकार होइथिबो जेमति कि पिला माने मोय पेन टी धरिछि हो कि तार आकारटा होछि कोन गोटे निर्दिष्ट बुझिला आ तार कोन गोटे आयतन होइछि बुझिला आकार एवं आयतन कोन होइथिबो ना आकार निर्दिष्ट आकार एवं कोन होइथिबो आयतन आयतन रहिथिबो आकार एवं आयतन ए जिनसटा कोन रहिथिबो कठिन पदार्थ रहिथिबो आ कोन ना जे पर्यंत कोनसी बाह्य शक्ति सेमानक ऊपर प्रभाव न पकाई थाए से पर्यंत सेमानकर आकृति एवं आकार बजाय रखिबार प्रवृत्ति थाए तेणु सेमाने कठिन एवं कठिन होई जानती जेते पर्यंत बाह्य बल प्रयोग न करा जाईची जेमति कि उदाहरण दिया जायतिला कोन ना अटा गोल देखिथिबो जेते पर्यंत बल प्रयोग करा न जाईची से रुटी होबो कि ना अटा गोलाटा को हमें नॉर्मल एमती रखि देबा देखबा आराम से आखि बंद करी केमती छिडा आइ दिबा किसे कर देखो ओ माय गॉड मैजिक हे जाईची मैजिक के से रुटी सेमती होबो कि रे सेमती केबे भी पॉसिबल नुहे तेणु बल प्रयोग करिकि कठिन पदार्थर आकार रे परिवर्तन अना जाई पारे
କିନ୍ତୁ ସବୁ କଠିନରେ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲା, ସବୁ କଠିନରେ ନୁହେଁ, ତାର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବ ଅଙ୍ଗାର ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତ ତାକୁ ତା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଅଙ୍ଗୁର ହେଇଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଏଇ ଯୋଉ କଠିନଟା କଥା ନିଆଗଲା, ଆମେ ଏ କଠିନଟା ଭାଙ୍ଗିବନି। ଇଏ କଣ ହବ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେସ କରିବା ସେ କଣ ହବ, ରୁଟିର ଆକାର ନବ, ବା ପୁରୀ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତାର ନିଜର ଆକାରକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ, ସେଟା କେବେ ବି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କଣ, କଣିକା ଗୁଡିକର ଗତି ନଗଣ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୁଝେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ ଆମେ ନଉଛେ, ଠିକ ଅଛି, ତ ଲୁହା ରଡ ରେ ଏଠି କଣ ରହିଛି, ସବୁ ତାର ସବୁ ଅଣୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ନା, ସବୁ ଅଣୁ ମାନେ ସଜେଇ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହିଟ୍ କରୁଛି, ବୁଝିଲା, ତ ହିଟ୍ କରିବା ମାନେ ଗରମ ଯେତେବେଳେ କରିବୁ, ତ ଏଇ ଅଣୁଟା ଆଜି ଗରମ ହବ, ଗରମ ହେଲା ମୁଁ ନେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ଧାତୁ, ଧାତୁ ଧାତୁ ହେଲା କଣ ନା ତାପ ସୁପରିବାହୀ, ତାପ ସୁପରି ସୁପରିବାହୀ ମାନେ ତାପକୁ ସେ ବହନ କରିପାରେ। ଏ ଗୁଡ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମେଟାଲ୍ସ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ, ତ ହବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ନା ଟାଇମ ଲାଗିବ, ତା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗରମ ହବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଟା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କଣିକା ଗୁଡିକର ଗତି ନଗଣ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡିକ ଇଏ କଣ କରିବ, ତାପଟାକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବ, ତାର ଗତିରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା କଣ ନା ନଗଣ୍ୟ ତରିକାରେ କୁଇକଲି ହବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁହା ଟା ଦେଖେଇଦେଲା ନେଇ ଆସିଲା ନା, ଗରମ ହେଇଗଲା, ହାତ ତାତିଗଲା, ନାଇଁ, ଟାଇମ ଲାଗେ ହବା ପାଇଁ। କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ, କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ପ୍ରସାରଣ ହାର ନଗଣ୍ୟ, କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ନଗଣ୍ୟ ସଂକୁଚିତ, ମାନେ ତାକୁ ତୁମେ ଇଜିଲି ପ୍ରେସ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡଟେ ଦେବି, କହିବି ତାକୁ ପୁରା ଜାକିକି ଚେପ କର, ପୁରା ରୁଟି ଯେମିତି ବେଲୁଛ ସେମିତି ବେଲିକି କର, ବା ଗୋଟେ ବେଲନା ବାଡି ଦେବି ଯୋଉଟାରେ ତମେ ଆମର ରୁଟି ପୁରୀ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ବେଲା ହଉଛି ତାକୁ ଜାକିକି ପୁରା ଇଏ କର, ଚେପା କରିଦିଅ, ପୁରା ତା ସାଇଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଇଜିଲି ହବନି, ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ, ଇଜିଲି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁହାର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମେ କଟୁରୀ ବନଉଛୁ, ଦା ବନଉଛୁ, ବା ଯାହାବି କିଛି ଜିନିଷ ବନଉଛୁ, ତାକୁ ଏବେ କଣ କରାଯାଉଛି ନା ଗରମ କରାଯାଏ, ଗରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପିଟାଯାଏ, ଗରମ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହୁଏ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଫ୍ରି ଷ୍ଟେଟ କୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଫ୍ରି ଷ୍ଟେଟ ହେଲା ପରେ ତାର ସାଇଜ ତାକୁ ଧାର କରିକି ଆମେ ଯୋଉ ଆକାର ଚାହୁଁଛୁ, କଟୁରୀ ହଉ, ଦା ହଉ, ଶାବଳ ହଉ, କୁରାଢି ହଉ, ଯାହା ବି ଅଛି, ସେ କାମ ଆମେ ଇଜିଲି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିହଉଛି। ତ ସେଇ କଥା ସେ କଣ କହୁଛି ଏଇଠି ବୁଝଉଛି, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କଣ ଆସିଲା, ତରଳ ଅବସ୍ଥା, କଠିନ ଗଲା ତରଳ, ତରଳ ଅବସ୍ଥାର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ହେଉଛି, ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ଆସିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଇଂଲିଶରେ କଣ କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ, ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ ଅବସ୍ଥା। କଣ ନା ଅଣୁ ଗୁଡିକ ଶିଥିଳ ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଛି ଏବଂ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଆନ୍ତଃଆଣବିକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କମ ଥାଏ। ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଯେ କଠିନ ଭିତରେ କେମିତି ପୁରା ସଜେଇକି ରହିଥିଲା, ଆରାମରେ ପୁରା ଗେପ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ପୁରା ଭିଡି ଭିଡି ହେଇକି କଠିନ, ତରଳ ଭିତରେ ଦେଖୁଛ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଗେପ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ସବୁ ରହିଛି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ, ତ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି। ତେଣୁ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଛୁ, ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଏଟା ଚିନି ଆଉ ପାଣି କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତ ଚିନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଳେଇଲୁ, ତାର କଣ ହେଲା, ଅଣୁ ଗୁଡିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ସେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଭିତରେ କଣ ହେଲେ, ସେମାନେ ସଜେଇ ହେଇକି ରହିଗଲେ, ବୁଝିହେଲା, ଆରାମସେ ରହିଗଲେ, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ହେଲା ନା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଥିର ଆକାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ସେହି ପାତ୍ରର ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ଆୟତନ ଥାଏ, ବୁଝିଲେ ତ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ। କଣ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା, ଏଇଠି ଲେଖୁଛି, ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ନା
तार निर्दिष्ट आकार नहीं जो पात्र तुम रखिबो से सही पात्र आकार धारण कर जदि तुम बोतल भीतर रखुछो से बोतल शेप रहिबो एटा को हमें देखिछु केमति देखिछु इहार गोटे उदाहरण भी अछि बहुत बढ़िया कोन जानि पिला माने ताला आइसक्रीम हो ना जेमति शेप रो तुम आइसक्रीम रो माने जो चेंबर गुडा थाय तार जो घर गुडा थाय से आइसक्रीम का जो माने फॉर्मेट जो थाय तार डिजाइन टा से तरल पदार्थ को तुम तापर फ्रीजर भीतर दे देतो डीप फ्रीज रे से सही आकार कोन होची कठिन होगी बारी आसे ना तेणु तरल पदार्थ निर्दिष्ट आकार न थाय ताको हमें जेउ पात्र को गिना रखिबो गिनार साइज नबो प्लेट रखिबो प्लेट साइज नबो बोतल रखिबो बोतल साइज नबो बुझियला तेणु तार आकार नहीं निर्दिष्ट कोन रही थाय तार किंतु आयतन थाय आकार निर्दिष्ट नहीं किंतु आयतन रहिछि आ कोन एमानकर प्रवाह प्रवाह एटा प्रवाह प्रवणता प्रवाह हला प्रवणता थाय एवं एमानको तरल पदार्थ मध्ये कह जाय या सहजरे बही जाई पारे सहजरे बही जाय कोन हुए ना सहज बही थाय तेणु याको कोन कहा जाय ना प्रवाह बोली कहा जाय एवं तरल पदार्थ कोन सबले मन रखिबो ना उच्च माध्यम तळ माध्यम को से कोन करिवो करिवो तळ ऊपर को जीवनी सेटा भाई तळ ऊपर को भी जेतना कहबो सर बोरिंग तो हुए बोरिंग रे तो पानी तो तळ ऊपर को पड़े जाय टाकी पड़े जाय सेटा प्रेशर क्रिएट करी की चाप प्रयोग करी की करा जाय किंतु तार जो नेचुरल इंस्टिंक्ट हम देखिबा से कोन करिवो ना उच्च माध्यम तळ माध्यम को से कोन करिवो प्रवाहित हबो तेणु सहज रे बही जाय पारे बोली हम लिक्विड टा गुटे जगह रे जे कोन तरल पदार्थ पकाइबो से इजीली फैली जीवो खेले जीवो कि सॉलिड जिंस को धरा जाबे एटा को पकाइबी ये कोन फैली जीवो कि से गोटे जगह रे पड़ी की रहिबो ये बहिबो नाही तेणु तरल पदार्थ कोन हिजिबो सहज रे बही जीवो तेणु तार अन्य नाम होची कोन प्रवाह आ कोन कणिका गुड़िकर गति अधिक और गतिज शक्ति अधिक थाए गतिज शक्ति अधिक कहीं गतिज शक्ति अधिक जिते बेले तुम तरल पदार्थ को गरम करुच हिट दौच से देख देखी पानी को जो फुटाऊे गैस बसई पानी जो फुटुची देख मतलब बबल गुड़ा क्रिएट हो कि वाटर बबल जो गुड़ा कहुच्छी ऊपर कौन हो भेपर हो बाष्पीभूत हो बाष्प सब बाहर बुझे माने से कौन कर गतिज शक्ति धारण कला फ्री स्टेट को पड़े जाऊँ गोटे अवस्था अच्छे फ्रीली बर्तमान आम मुव करवा चुपचाप थे पूरा संकुचित होते जिते बड़े आम गरम करने आरंभ कलु से कौन फ्री स्टेट को चलीगले बुझेगा भेपराइज हवा स्टार्ट होगा भितर तरल पदार्थर घनत्व कम थाए घनत्वटा हूँ कौन कम रही कठिन पदार्थ अपेक्षा तरल पदार्थ प्रसारण हार अधिक थाए गोटे हूँ संकुचित गोटे प्रसारण मान कौन फैली जा बुझे कि कठिन पदार्थ को गोटे साधारण कहूँ 100 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा नेबी 100 डिग्री सेल्सियस रे गोटे नेबी लुहा आ गोटे नेबी जल ठीक अच्छे पिला माने तो लुहा को जब 100 डिग्री सेल्सियस रे गरम करी तार किसी फरक पड़िबनी कारण से तार मेल्टिंग पॉइंट नुहे बुझिला कि गरम हबो किंतु तार फरक किसी पड़िबनी से प्रसारित हो जीवनी बुझिला कि किंतु जल यदि वाटर कौन हो किसी तरल पदार्थ कौन 100 डिग्री सेल्सियस माने हम जानिछु जे जलर स्फुटनांक केते 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस से फुटिया पे आरंभ करियो माने कोन से प्रसारित होला एक्सपांड करियो माने से कोन करियो ना वेपोराइजेशन स्टेट को पड़े दिबो जोटा हम कोन कहूछु ना तार गैसीय अवस्था बा बाष्पीभवन कहूछु बाष्पीभवन इवापोरेट हे दिबो बाष्पीभूत हे दिबो बुझिला कठिन पदार्थ के तरल पदार्थ प्रसारण हार अधिक थाए तरल पदार्थ गुडी को अत्यंत संकुचित होइताय कौन होता है अत्यधिक संकुचित होगी से माने रहता है बुझिएला नेक्स्ट जीवा तापर आसिला आपण गैसीय अवस्था जोटा हम कोन कहूछु गैसीय स्टेट बोली हम कहूछु कौन ना अणु गुड़ी बहुत ढिला भाव में पैक होती गैस गुड़ी आंतरिक बल आकर्षण सबुठ कम थाए माने सबुठ कम माने कौन नगण्य मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोठी ना गैसीय अवस्था रे टोटाली नाही कहले चले टोटाली किछि फरक पड़े से माने पूरा फ्री स्टेट रे से माने रही थांती एवं सेति पई तो जेता हमें धूप बा परफ्यूम किछि भी जिंस हम यूज करछु से गैस रे कोन होची ना इजीली डिजोल्व होची एवं हम नाक पाको आराम रे पहुंची पाउची आ कोन
ଗ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିର ଆକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ସେହାର ଆକାର ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ଆୟତନ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ତାକୁ ସ୍ଥିର ହେଇ କରିବେ, ଯୋଉଟା ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ କଥା, ତାର ନାମ ହେଲା ଏଲପିଜି, ତା ନାମ ହେଲା କଣ, ଲିକ୍ୱିଫାଏଡ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା, ମନେ ପଡୁଛି, ଲିକ୍ୱିଡ ଗ୍ୟାସ ଏଲପିଜି କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଲପିଜି କଣ କରାଯାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛୁ ବା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଛୁ, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଥାଏ ତାକୁ ଫସିଲ ଫୁଏଲ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ବା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ, କଣ କୁହାଯାଉଛି, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ, ଇନ୍ଧନ ଇନ୍ଧନ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଆগে କଣ ହେଲା, ଗ୍ୟାସଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଗ୍ୟାସଟାକୁ ତାପରେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିଦିଆଗଲା, ପ୍ୟୁରିଫାଇ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗ୍ୟାସ କଣ କରେ ନା, ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ସେ ପାତ୍ର ଧାରକ କାନ୍ଥ ଉପରେ କଣ କରେ, ସେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ ନା, ଗ୍ୟାସର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତି ଫ୍ରି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆରାମରେ, ତ ତାକୁ ତରଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେ ଆগে କଣ ହବ ନା, କଠିନ ତରଳରୁ ହବ କଣ, ଗ୍ୟାସିୟ, କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ତାପମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତାପ ତରଳରୁ ହବ ଗ୍ୟାସିୟ। ତେବେ ଗ୍ୟାସିୟ ଯୋଉଟା ବାହାରିଛି ଆମର ଭୂଇଁ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରିଛି ସେଟା ଗ୍ୟାସିୟ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା, ରିଭର୍ସ ଉଲ୍ଟା ମାନେ ଦିଗରେ ଆସିବା, ଗ୍ୟାସିୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରାଯିବ, ତରଳ କରାଯିବ। ତ ତରଳ କରିବା ପାଇଁ କଣ ନା, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ତରଳ ଗ୍ୟାସିୟ ହଉଛି, ତେବେ ଗ୍ୟାସିୟ ତରଳ ହବା ପାଇଁ କଣ କରାଯିବ ନା, ତାପମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ହବ ହ୍ରାସ, ତାପମାତ୍ରା କମି ହଉନି ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଗ୍ୟାସିୟକୁ ତରଳ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଏଲପିଜି କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଲିକ୍ୱିଫାଏଡ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ, ତ ୟାକୁ ତରଳ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ନା -162 डिग्री सेल्सियस, -162 डिग्री सेल्सियस रे ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା, ତରଳରେ ପରିଣତ କରିବା, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ यार କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, ସବୁ ତରଳ ଏଟା ଖାଲି ଏଲପିଜି କଥା କହିଲି, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ ଟା କହିଲି, ସବୁ ଗ୍ୟାସ ର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ୟାସ କଥା କହିଲେ ଆଉ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ग्यास होती, कार्बन मोनोऑक्साइड होती, नाइट्रोजन होती, जो लिक्विड नाइट्रोजन जो स्मोक बिस्कुट खाइला में धुआं बारे नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन समस्त प्रकार अलग, जेला कि समस्त प्रकार संकोचन और प्रसारण जो तापमात्रा रही से अलग अलग बुझिला। फिर हम एलपीजी कथा उदाहरण देली जोटा हम क्लास रे पढी लिथिले। नेक्स्ट, गैस गुड़िकर कणिका गुड़िकर गति सर्वाधिक एवं सर्वाधिक गतिज शक्ति धारण करते हैं, गैस गुड़िकर घनत्व कम। तेरे यदि गतिज शक्ति देखिबा, तेरे गतिज शक्ति सबुठ बेसी कार गैसीय पदार्थ, तापरे तरल फास्ट के आसीबो गैसीय, गैसीय रे सर्वाधिक तरल, तापरे तरल, तरल परे लास्ट ହେଲା कोन गतिज शक्ति कहार बेसी देबे, गैसीय रे बेसी, तरल रे मध्यम धरणर, कठिन रे सबथर कम। गतिज शक्ति रहिछि किंतु गैसीय रे सब बेसी, काहे कि ना जेतेबेले हम इजीली हल्का टिके टेम्परेचर हो होगी नहीं, सेतेबेले कोन होछि ना वायु हल्का है कि वायु हल्का सब मन को से ऊर्ध्वगामी हो जाए, बुझले कि जोटा रे हम जेति तुमर लघुचाप जो सृष्टि होछि, लो प्रेशर एरिया, तो जो जगह अधिक परिमाण में खराला से जगह वायुटा कोन होला ऊपर को हल्का है कि उठी गला, बुझले कि सपोज में धर जा होछि समुद्र रा होछि, समुद्र रा ऊपर ह्यूज वाटर बॉडी बहुत बड़, समुद्र रा होछि जल समुद्र तो जोटे ह्यूज वाटर बॉडी, बुझले कि पानी होछि। तो जेतेबेले एठी अत्यधिक परिमाण में गरम अनुभूत होला खरा होला, तो एई जगह कोन होला वायुटा हल्का है कि उठी गला, तेणु वायु जलर जंती धर्म समता रक्षा करिया, समता धर्म रक्षा करिया वायु भी संगे देछि, तेणु से स्थान को पूर्ण करिया पई चारिया कोन होला ना वायु, चारिया वायु कोन होला बुझिला, मॉइस्चर युक्त वायु जो कहले ओके, एटा हल्का ही शुष्क ड्राई ही ना एरिया, तो मॉइस्चर युक्त वायु मा आर्द्र वायु जो कहले, बुझिला कि एटा आर्द्र माने धरिले धारण करले, जेतो आर्द्र का माने कोन कहू ह्यूमिडिटी, इंग्लिश में कोन कहले जातो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बा आर्द्र वायु, बुझिला कि
तो से अग्रवायु कोण कला चारियाडू माडी आसला ए जगह कोण कला ना ए जगह वायु कोण कला सर्कुलेट करला बुझेला से कोण लो प्रेशर एरिया क्रिएट हेगला बुझेला तो सत्यम से कोण करियो ना मूवमेंट करियो ओके तो सुनो ने जो नाम जो पनी हुड तितली पाइली एगा सब गला ए वर्ड तो कोण कह जाउची ना साइक्लोनिक स्टॉर्म इंग्लिश में कोण कह जाउची साइक्लोनिक स्टॉर्म बुझेला तो ए माने कारण पई ए सब जिंस सृष्टि बुझेला नेक्स्ट जीवा ग्यास गुडी करे प्रसारण हार सर्वाधिक ग्यास गुडी मध्ये अत्यंत संकुचित बुझेला प्रसारण हार कारण सर्वाधिक थाए एटा जानि छ बुझा हिची बहुत भलो भाबरे ग्यास गुडी मध्ये अत्यंत संकुचित बुझेला ने संकुचित विभाग करा जाय बुझेला नेक्स्ट जीवा देखो जो विभिन्न प्रकार जो वस्तु रही तार स्थिति परिवर्तन होई पारिबो यार स्थिति कोन परिवर्तन होई पारिबो को वाक्य माने केमिति हम तार स्थिति रे परिवर्तन आने कोन स्थिति परिवर्तन वस्तु गुडी को गोटिए राज्य रो अन्य राज्य को परिवर्तन होई पारिबो धर जो मु वर्तमान बारिपदा रे रहूची कोबी रहूची बारिपदा तो बारिपदा रे जो जगह रे रहूची पिला माने गोटे घरे से घरे घर विभिन्न प्रकार जिन सब ओके कौन खट ओके अलमीरा एसी वाशिंग मशीन सब जिन वाशिंग मशीन सब जिन ठीक है धर सपोज मु कौन करी ना बारिपदा भुवनेश्वर को मुव करी भुवनेश्वर बुझेगा भुवनेश्वर को कौन करी ना मूव करी बुझेला कि मोर किछि पे काम करला भुवनेश्वर आ बाइक कला नहीं तो एई सब जो वस्तु मु सब किनी थी एठी बाइक कला पिला से जिन सब को हम छाड़ी देके जीवी छाड़ी देके जीवी नेबी तो एई गुडा ला कोन ना गोटिए राज्य को अन्य राज्य द्वारा जो राज्य କଥା कहते तो भागो ओडिसा रे वर्तमान तुम जम्मू काश्मीर जीव जिन सब जीवन पैकिंग हो पैकिंग ये जिन सब कहबो सेठी गला माने पुनी जाको कोन अनबॉक्स करिवो अनबॉक्स करि जाला पर जाको पुनी तुम रूम रे जो जगह रहइबो से जगह पर कोन करिवो सेटा बुझेला तेबे वस्तु गुडा कोन करि जाते ना स्थान परिवर्तन करि हबो वस्तु मान बुझेला तै जिन सदा रे नेक्स्ट की बात वस्तु गुडी को स्थिति रो परिवर्तन मुख्यतः दुईटी कारण ऊपर निर्भर करे केतोटी सब धरिबो दुईटी कारण कौन से कारण तापमात्रा वृद्धि सहित कठिन पदार्थ तरल रे परिवर्तन हुए जेतरे तापमात्रा में वृद्धि करबा सेते बेले कोकी हे जिंस अछि देखि जो आइसक्रीम खेला कोकी जेतरे आइसक्रीम में काढी छु कोकी कोन होछि ना कठिन अवस्था रे अछि किंतु धीरे धीरे देखो ए जल्दी आइसक्रीम ना खारे पिघली जीवो मेट दे जीवो कोकी पानी पूरा शरबत करी आइसक्रीम गुडा पीबू से गुडा कथा तो बरफटा होछि कोन ना जलर कठिन अवस्था तो बरफटा पड़ला ना जते बेले ताकू तुमे नॉर्मल टेंपरेचर रो अपने टेंपरेचर को कमी देलो धीरे धीरे बरफ जल केते धीरे 0 डिग्री रो बरफ हवा आरंभ हुए तपर बरफ नहीं जाय धीरे धीरे बरफ हो जाय ताकू तुमे जते बेले काढी आनलो बाहर सेतरे से कोन कोन करे साधारण तापमात्रा को आसीबो साधारण तापमात्रा को आसीगला माने से कोन हो ना बरफ जलर को अवस्था कठिन से कौन है कोनी करे बुझेला तो जनरली साधारण भाव में देखिया पई बोले तेतले कठिन को हमें तापमात्रा दोजु का तापमात्रा वृद्धि होउछु तार से तरल अवस्था को आसुची किंतु यार देखि कोन भी देखा पई बोले तरल को आसी डायरेक्ट भी कोन है गैसीय अवस्था को कठिन कोन है गैसीय अवस्था को जोटा हम नापथालिन बल से देखिया पई पाई बुझेला तो देखो तडा को जीवा दुई नंबर दला तापमात्रा वृद्धि द्वारा एक तरल गैस रे परिवर्तन होय ताले कोन हला ना तीनटा जिंस कोन हला ना तेरो जे जे कठिन कोन हला तापमात्रा वृद्धि द्वारा तरल हला तरल कोन हला गैसीय राइट तेबे यदि हम कहि परिबा जे ताकि सीधा में लिखबा कोन लिखबा ना कठिन तापमात्रा वृद्धि कठिन हला तरल हला क्लियर तापर
तापमात्रा ह्रास द्वारा गैस तरल में परिवर्तन हुए କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ମନେ ପଡିଲା ତାପମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ କମେଇବ କମେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢିଲା ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡା କ'ଣ ହେଲେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ପୁରା ଫ୍ରିଲି ମୁଭ୍ କଲେ ତାପମାତ୍ରା କମେଇବ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ସଂକୁଚିତ କରାଯିବ ହାଇ ପ୍ରେସର ଏଣ୍ଡ लो टेम्परेचर ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଆମେ କମେଇବା ସେ କ'ଣ ହେବ ତରଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ତରଳ କଠିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତରଳ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜଳ ଥିଲା କେମିତି ଥିଲା ନା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ ତାପମାତ୍ରା କମେଇବ ମାନେ କ'ଣ ନା ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେବ ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ଦେଇଦେବ ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ଦେଲା ମାନେ କ'ଣ ତାର ତାପମାତ୍ରା କମିଗଲା ତାପମାତ୍ରା କମିଗଲା ମାନେ ସେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ପଶ୍ଚିମକୁ ଆସିବ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ହେଲା ରିଭର୍ସ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଉଲ୍ଟା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବୁଝିଲା କି କ'ଣ ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖିଦେବା ଲେଖିଦେଲେ ବୁଝିପାରିବ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ ହେବ ନା କଠିନ କ'ଣ ହେବ ଛୁଆମାନେ ତରଳ ହେବ ତରଳ କ'ଣ ହେବ राइट तो जब तापमात्रा एटी गोटे गुरुत्वपूर्ण गला एटा कोन ना सीरीज बुझिला पहले दिन से तापमात्रा को जब हम कमी तापमात्रा कमी कौन गैसीय कौन हम तरल कौन हम बुझिला एटा तार सिस्टम ठीक है वीडियो को पॉज करके देखि दो होला चाप कठिन पदार्थ ऊपर चापर कौन प्रभाव पड़े ना पड़े बहुत नगण्य तेणु से नहीं कहले चले किसी प्रभाव पड़े तरल ऊपर चापर कौन प्रभाव पड़े ना चाप गैस चाप वृद्धि सहित गैस आयतन कौन हुए ह्रास बुझेगा कौन कहला देखो कौन कहूँ चाप वृद्धि सहित गैस आयतन ह्रास पाए बुझेगा ह्रास पाइबा माने कौन बुझिपार तो चाप जेतले बढ़िबो जेने गैस आयतन पूरा फैलिकी थिला संकुचित माने ये ह्रास कमी देबो बुझिपारलो बुझा पानी की ताको कौन लिक्विड कर दलो लिक्विड करके सिलिंडर में बड़ बड़ कंटेनर में भरा गला एलपीजी को आनी के हमरो कोडो हमरो स्टेट ऑफ हॉर्मुज चलो तो पास ईरान ईरान में ईरान में स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओके स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास कौन कौन आसुची पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओके जैसे लिक्विड गैस की मोबाइल पोर्ट रे लागिला मोबाइल पोर्ट रे लागी कौन कराला कौन गैस लिक्विड गैस तो गैस का जो सिलेंडर आस्ती जो नाम इंडियन एचपी भारत गैस उज्ज्वला विभिन्न प्रकार कंपनी सब टेंडर नहीं तो से कौन कर डायरेक्ट लिक्विड देवे कि नहीं से लिक्विड को आना गला लिक्विड कहीं करना गैस का जो तुम आनबो सेतकी परिमाण में तुम आनी परिबो केना गैस का बहुत स्थान अधिकार कर लो तो लिक्विड करा जाय केना जाय मला कूल डाउन करते तो ताको तो गैस एटी तो गैस पुनी कन्वर्ट करबा पयमो तो कन्वर्सन चेंबर होची से चेंबर भीतर जेते बेले से एलपीजी का लिक्विड फाई होची -162 डिग्री सेल्सियस बुझले कि ना कोन एलपीजी ओ स्टेट रे अछि लिक्विड बा तरल बुझला ताको कोन करा जीवो ना धीरे धीरे स्लोली संगे संगे नहीं एटा पूरा हाई फ्लेम में हल्का हल्का हीट करा जीवो हीट कला परे गैस ता कोन होई जीवो गैस ता कोन करा जीवो ताले चेंबर जीवो चेंबर में ता कोन जीवो रखि सारा परे सेई को काढी किता परे टांकी गुडा लोड हो गैस जो टांकी सिलिंडर गुडा बुझी पारलो एला हला पड़ा आइची अरे आपके लिए स्कूल वाला हो गया है ना नेक्स्ट की बात स्लाइड ये और ठीक है
ବୁଝେଇବେ ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, କଠିନ ତରଳ ମାନେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ତରଳିବା, ବୁଝିଲା। ତରଳିବା କ'ଣ ନା କଠିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ଗତୀୟ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବୁଝିଲା। ତ ଯେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ନେଇଛୁ, ବୁଝିଲା, ଯେଉଁ ଆମେ କଠିନ ନେଇଛୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାପମାତ୍ରା ତାର ବଢ଼ିବା, କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ତାର ତାପମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତାପମାତ୍ରାକୁ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ବୁଝିଲା। ତାର ସେ କଠିନ ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, କଠିନ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଗତିଜ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଗତିଜ ଶକ୍ତି, ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ এই যে গতিজ শক্তি বঢ়িবা সহিত এই যে আকর্ষণ বলটা ଥିଲା না টেম্পরেচর যেତେବେଳେ ଆମେ ଦେଲୁ ସେ ନର୍ମାଲ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ আকর্ষণ বଳ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ହିଟ୍ କଲୁ ସେତେବେଳେ আকর্ষণ ବଳଟା କ'ଣ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା କମି ଗଲା, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଏଇଟା ଯୋଉ ଥିଲା ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ଏମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। କ'ଣ କଲେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। डिस्टेंस जेमती मेंटेन करिवे ततरे कोन बसे को स्टेट को पळै जिवो तरल, कठिन पळै जिवो तरल अवस्था को पळै जिवो। देखो एठी एक उदाहरण देछि, एठी कोन लिखा जायछि, एटा कोन लिखा जायछि आइस। आइस माने कोन है ना बरफ, तो बरफ को जेतरा हम गरम करूछु बिकरे कोन होछि ना थर्मोमीटर एठी देछि हो कि नै धीरे धीरे बरफ का थिला थर्मोमीटर में जब रखिथिलु थर्मोमीटर भितर रखिथिलु तो तार टेम्परेचर सपोज मैं कहबी थिला -2 डिग्री सेल्सियस बरफ, यार टेम्परेचर थिला -2 डिग्री, ठीक अछि। तो जेतरा हम गरम करू ये कोन टेम्परेचर पड़िबो -1 डिग्री सी तापर 0 डिग्री सी हो कि नै 0 जेतरा पड़िबो 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस जेमति तुम टेम्परेचर को बढ़ाई दिबो, बुझिला कि नै। तापमात्रा वृद्धि सहित ताकर गतीय शक्ति भी बढ़िबो, गतीय शक्ति जेमति बढ़िबो से सेते जल्दी कोन हो मेल्ट हे जिवो बा तरल अवस्था को चली जिवो। तापरे समय आसीबो जेतले टेम्परेचर जे केते दे 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री जेते पहुंची जिवो सेतले 70 डिग्री 65 70 डिग्री पहुंचला पर तो बाष्प बाहर आरंभ हो जिवो। 100 डिग्री जेते पहुंचीबो सेतले से कोन करिवो फुटीबा पई आरंभ करिवो, कोन करिया पई आरंभ करिवो फुटीबा, जेटा हम कोन कहू फुटनांग बोली, बुझिला। अपन कोन कहू फुटनांग बोली, बुझिला। तो आज पई हमर जो ऑनलाइन तो क्लास का जो आज एतकी पर्यंत रहिला, तो नेक्स्ट हमें काली पुणी थरे बाकी जो पाठ गुडा रहिला सेगुडा को काली हम विस्तृत भाव आलोचना करिवा। तो एतकी पर्यंत जेतकी टाइम पढ़ा हला तो समस्त ताको भलो भाव देखो बुझो एवं जहां भी डाउट थिबो जहां भी तुमरो संदेह थिबो ता बाबत रे जानिबा पई थिबो मते मोर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मेसेज करिवो। तो काली जेतले हम पुणी थरे ऑनलाइन क्लास की नेबी सेतले हम तुमरा के डाउट गुडा क्लियर करिवि। डाउट गुडा क्लियर कला पे इंडिविजुअली जे डाउट थियो ताको लिस्ट करि आनिबि, लिस्ट अनुसार हम डाउट गुडा क्लियर करिवि, तब नेक्स्ट पार्ट में पढिबा, ठीक अछि। थैंक यू।